हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं माइटोसिस एंड स्टेजेस ऑफ माइटोसिस के बारे में। आपको हर एक लेक्चर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब देना है एंड पैसिवली बैठे नहीं रहना है। कल हमने स्टडी किया था सेल साइकिल के बारे में। आज हम कुछ अगेन आउटलाइन देख लेते हैं कि सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में। एंड माइटोटिक फेज के भी दो स्टेजेस हैं, माइटोसिस और कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ओके, तो आप बताइए जो हम माइटोसिस पढ़ने वाले हैं वो कौन सी फेज का पार्ट है? एग्जैक्टली, माइटोटिक फेज का पार्ट है माइटोसिस। अब हम देख लेते हैं माइटोसिस क्या है। जब पेरेंट सेल से दो नई डॉटर सेल बनती है, उस सेल डिवीजन के प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं। और ये जो डॉटर सेल है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, हूबहू अपने पेरेंट की तरह दिखती है। इवन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी जितना पेरेंट सेल में है उतना ही डॉटर सेल में होता है। माइटोसिस को हम इक्वेटोरियल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसा मैंने बताया था पहले, कि पेरेंट सेल में जितना होता है उतना ही डॉटर सेल में आपको देखने को मिलेगा। पेरेंट सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। तो हर एक सेल में भी 46 होगा। हम आगे स्टडी करेंगे मियोसिस के बारे में, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। जबकि माइटोसिस में पेरेंट सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है तो ईच डॉटर सेल में 46 होगा। 23 डिवाइड होके नहीं होगा, एग्जैक्ट उतना ही होगा जितना कि पेरेंट सेल के पास है। ओके, अब देख लेते हैं माइटोसिस की स्टेजेस, जो कि हैं 4: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको आप याद रख सकते हो पेमेंट से। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हम ट्रिक तो याद कर लेते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो ट्रिक है किसकी। तो हम इसको याद रख सकते हैं जैसे कि मीठा। माइटोसिस को आप पढ़ सकते हो मीटोसिस की तरह, मीठा। तो अगर हमें दुकान से मीठा खरीदना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पेमेंट। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं क्योंकि इन टर्म्स की हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। क्रोमोसोम के जस्ट बीच में आपको एक सर्कल दिख रहा है ब्राउन कलर का, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। एंड क्रोमोसोम को जब हम बीच में से स्प्लिट करते हैं तो जो लेफ्ट हाफ है उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, राइट हाफ को भी हम क्रोमेटिड कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं सेंट्रोसोम क्या है। जो आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं, और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उनको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। सेंट्रोसोम को हमने स्टडी किया था सेल ऑर्गेनेल्स के टाइम पे भी। ओके, इन दोनों का पार्टिसिपेशन है सेल डिवीजन में। अब देख लेते हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। ये टर्म भी आपको आगे यूज होते हुए दिखाई देंगे। क्रोमेटिन क्या होता है? जब डीएनए अनऑर्गेनाइज्ड वे में बिखरा होता है तो उसको क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? जब डीएनए ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड दिखता है, क्लियरली विजिबल दिखता है, तब उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। ओके, अब हम माइटोसिस की पहली स्टेज देख लेते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज में वर्ड आ रहा है प्रो। माने कोई इंसान अगर किसी काम में प्रो है तो इसका मतलब क्या है कि उसको उस काम की बहुत सारी नॉलेज है, उसकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। उसको पता है कि स्टेप 1 ये है, देन स्टेप 2 होगा, देन आई हैव टू फॉलो स्टेप 3। इस तरीके से उसकी थिंकिंग बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक उसी तरह प्रोफेज में भी ऐसा होता है कि पहले जो डीएनए है वो क्रोमेटिन फॉर्म में है, उलझा हुआ सा आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में। लेकिन प्रोफेज में क्या हो जाता है? डीएनए बिल्कुल कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम आपको बिल्कुल विजिबल दिखाई देते हैं। इस फेज में क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या आ रहा है? एम। एम से आप याद रख सकते हो मिडिल। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम मिडिल में अरेंज हो जाते हैं। इसी को हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं कि क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन हो चुके हैं। एंड इसमें क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं क्योंकि ये टर्म्स आगे यूज होंगे।
ओके, द थर्ड स्टेज इज एनाफेज। एनाफेज को आप याद रख सकते हो कि अगर हम अनार के दाने छिल रहे हैं, अनार के दाने निकाल रहे हैं, तो दाने सेपरेट हो जाते हैं, छिलका अलग हो जाता है। तो एनाफेज भी उसी तरीके से एक सेपरेशन फेज है, जहाँ पे जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाते हैं एंड अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, टीलोफेज। टीलोफेज में वर्ड आ रहा है टेल। टेल मैंने ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप कि एक बंदर है, उसकी जो पूंछ है वो बहुत लंबी है, और इतनी लंबी पूंछ जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, जैसे बहुत सारे धागे उलझे होते हैं वैसे बिखरी है। सो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होने लगते हैं, फिर से क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाते हैं उलझे हुए धागों की तरह, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगती है। स्पिंडल फाइबर जो थे वो डिसअपियर होने लगते हैं एंड दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को देखो तो आपको क्या लगेगा कि ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल अपोजिट है प्रोफेज के। तो प्रोफेज में जो हो रहा था उसका जस्ट अपोजिट टीलोफेज में होता है। ओके, द फाइनल स्टेज इज साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाती है जो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम होते हैं। ओके, यहाँ पे होता है हमारा माइटोसिस एंड। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि माइटोसिस के बारे में हमने स्टडी किया था, तो उसमें कितनी स्टेजेस थी। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चंस। तो इसका आंसर है, पेमेंट से आप याद रख सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइटोसिस की कौन सी स्टेज को हम सेपरेशन स्टेज बोलते हैं। तो अनार के दानों से आप याद रख सकते हो कि सेपरेशन स्टेज कौन सी थी, एनाफेज। क्वेश्चन नंबर 3, मेटाफेज में क्या होता है। तो मेटाफेज में एम से क्या याद रखा था अपन ने, मिडिल, क्रोमोसोम मिडिल में अरेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं पेरेंट सेल में एंड नई सेल में इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। आंसर इज 46। ओके, ग्रेट जॉब। आज हमने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आई अप्रिशिएट यू एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। बस अब वक्त है खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करने का एंड खुद को शाबाशी देने का। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।